Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9 exercise 4.2 chapter number 4. देखिए आज के इस लेक्चर में हम लास्ट टाइम चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके थे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस जो थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को करेंगे और इन तमाम क्वेश्चंस में हमने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियरली आप देख रहे हैं कि माइनस आ रहा है तो थ्रू आउट माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है तो फिर थ्रू आउट प्लस आ रहा है। अब a की जगह और b की जगह आपको x और y दे दिए जाएँ तो भी आप इन टर्म्स ऑफ x एंड y को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको a और b की जगह पर 2x और 3y दे दिए जाएं तो हर a और b को 2x और 3y से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह आपको a और b की जगह l और m दे दिए जाएं या p और q दे दिए जाएं, तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशंस में सेम फार्मूलाज़ को अप्लाई करके क्यूब्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि इफ़ x प्लस वाई इज़ 7 एंड एक्स वाई इज़ 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपको जब क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्यूब का फार्मूला डेफिनेटली यूज़ करेंगे, और आपके पास यहाँ पर भी प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस आ रहा है तो फिर आप a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करोगे। तो आप देखिए कि आप लिख दें गिवन दैट x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। आपको क्योंकि क्यूब की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स पर क्यूब ले लें। आप लिख दें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप बोथ साइड्स पर क्यूब लेंगे तो होल क्यूब लेना पड़ेगा, अलग अलग से क्यूब नहीं लिया जा सकता, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप नहीं लिख सकते, होल क्यूब लेना पड़ेगा। अब आप इस पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाओ तो आप लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और क्लियरली a और b की जगह पर x और y आ रहे हैं तो आप इस तरह से x और y से उसको रिप्लेस कर दोगे और आपके पास 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। अब आप देखिए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है कि वो 12 है और x प्लस वाई की वैल्यू आपको 7 गिवन है। तो अब आप इन सब को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास ये 252 आंसर आ रहा है और इसको आप उस तरफ लेकर जाकर माइनस करवा देंगे 343 से, तो आपके पास ये 91 आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x माइनस वाई की वैल्यू 4 जबकि एक्स वाई की वैल्यू 21 गिवन है और आपने x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू जो कुछ आपको प्रोवाइडेड है यानी 4 आप वो लिखोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर x माइनस वाई होल क्यूब आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 4 का क्यूब आप ले लेंगे, 64 आंसर आ जाएगा। x वाई में उसकी वैल्यू और x माइनस वाई में उसकी वैल्यू पुट करते हुए सेम टू सेम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 गिवन है जबकि x y की वैल्यू आपको 12 गिवन है और आपने उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियरली आप देख रहे हैं कि x पर भी और y पर भी क्यूब आ रहा है तो आप इस वैल्यू को लिखते हुए इस पर क्यूब ले लोगे बोथ साइड्स पर। तो आप लिखेंगे गिवन दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये आपने बोथ साइड्स पर क्यूब अप्लाई कर दिया और इस पर अब आप देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह पर आपके पास 3x आ रहा है और b की जगह पर आपके पास 4y आ रहा है। तो आप देखिए कि एम्प्टी ब्रैकेट्स डाल के आप लिख दें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो आप देखिए a की जगह पर 3x है और b की जगह पर 4y है। a की जगह पर 3x, b की जगह 4y, a की जगह 3x, b की जगह 4y इक्वल्स टू 11 क्यूब 1331 आ जाएगा। तो ये आपने 1331 लिख दिया 11 का क्यूब। अब आप देखिए तो 3x का होल क्यूब 3 पर भी क्यूब लें और x पर भी क्यूब लें तो ये 27x क्यूब के इक्वल आएगा। 4y होल क्यूब तो ये क्यूब 4 पर भी है और y पर भी है तो ये 64y क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू 3 इंटू 4 हो रहा है तो 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 इंटू एक्स वाई और इंटू 3x प्लस 4y की वैल्यू आपको गिवन है, ना कि x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। लिहाजा 3x प्लस 4y की वैल्यू आप यहाँ पर 11 पुट करवा देंगे
और 1331 आ जाएगा। अब आप देखिए तो एक्स वाई में आप उसकी वैल्यू 12 पुट करवा दें और आप इन सब का प्रोडक्ट लेके 1331 से माइनस करवा दें तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि 4752 को इक्वल के इस तरफ लेकर जाएंगे तो आप 1331 से जब इसको माइनस करवाएंगे तो आंसर आ रहा है -3421। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5x - 6y की वैल्यू 13 और xy की वैल्यू आपको 6 गिवन है और आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह आपके पास ये एक्सप्रेशन था, इसमें प्लस का फार्मूला अप्लाई होकर ये प्लस के क्यूब्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, इसी तरह माइनस के एक्सप्रेशन के थ्रू माइनस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सेम टू सेम यही स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं। आपने लिखना है गिवन दैट 5x - 6y = 13 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्यूब आने पर इसी तरह से फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप 13 का क्यूब ले लेंगे और उसके बाद आप इसी तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा के और अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं कि x - 1/x की वैल्यू आपको 7 गिवन है और आपने x³ - 1/x³ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे गिवन दैट x - 1/x इज़ 7 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप देखिए इस पर a - b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। तो आपको इस तरह से अगर आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दें तो आपकी आसानी होगी। a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। a की जगह पर आपके पास x आ रहा है जबकि b की जगह पर 1/x आ रहा है। तो हर a को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर देने पर ये फॉर्म आ रही है और 7 का क्यूब आप ले लेंगे जो कि 343 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये x और ये x कैंसल आउट नहीं हो सकते, याद रखिए, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा हो तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन x और 1/x इस केस में कैंसल आउट हो सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए कि x³ आ जाएगा -1 पर क्यूब 1 और x पर क्यूब जब आएगा तो वो x³ के इक्वल होगा -3 इंटू, ये तो कैंसल आउट हो चुके थे। x - 1/x की वैल्यू आपको 7 प्रोवाइडेड है तो आप यहाँ पर 7 लिख दोगे और इक्वल टू 343 आ जाएगा। अब x³ - 1/x³ - 21 इज़ इक्वल टू 343 आ रहा है और आप इक्वल के साइड पर इसको लेकर आएँ तो x³ - 1/x³ इज़ इक्वल टू 343 + 21 और आप इसका सम ले लेंगे जो कि 364 आ रहा है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x + 1/x की वैल्यू 3 गिवन है और आपने x³ + 1/x³ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसी तरह से होल क्यूब लिखेंगे जैसे मैंने माइनस के केस में लिया, प्लस के केस में भी ऐसे ही लेंगे, सिर्फ प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x + 1/x की वैल्यू आप 3 पुट करवा देंगे, 3 × 3 9 आ जाएगा। वो यहाँ पर प्लस हो रहा होगा और इक्वल के उधर जाकर 3³ यानी 27 से वो 9 जो है वो माइनस हो जाएगा और आंसर 18 आ जाएगा। तो आप इसी तरह से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर होमवर्क। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कि आपको 5x - 1/5x की वैल्यू 6 गिवन है और आपने उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट 5 - 1/5x इज़ इक्वल टू 6। आप बोथ साइड्स पर क्यूब ले लें और अब आप a - b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ करें, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो आप देखिए a की जगह पर आपके पास 5x है और b की जगह पर 1/5x है। तो हर a को 5x से और हर b को 1/5x से मैं रिप्लेस करता चला जा रहा हूँ। तो आपके पास कुछ ये सिचुएशन आ रही है और 6³ आपके पास 216 आ जाएगा। अब देखिए कि 5 पर भी क्यूब है और x पर भी क्यूब है तो ये 125x³ के इक्वल आएगा। -1 पर क्यूब 1 होता है, 5 पर क्यूब 125 और x पर क्यूब x³ माइनस, देखिए ये 5x और ये 5x तो कैंसिल आउट हो सकते हैं लेकिन ये 5x और ये 5x कैंसिल नहीं हो सकते। -3 × 5x - 1/5x की वैल्यू आपके पास 6 है, ये आपके पास -18 आ रहा है और इक्वल के साइड पर लेकर जाकर इसको ऐड करवा दें
तो ये आपके पास 234 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। और अब आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं कि 3x + 1/3x की वैल्यू आपको 5 गिवन है और आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है तो आप बोथ साइड्स पर क्यूब लेंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बोथ साइड्स पर क्यूब लिया और ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, आप ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा और जब बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। आपने ये फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लेकिन प्लस का फार्मूला यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हम आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।